वेलकम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी। आप मुझे जानते होंगे, मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको आगाही देता रहता हूँ हेल्थ और फिटनेस की, डाइट एंड न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज की, और हम मुख्तलिफ़ की बीमारियों के बारे में छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए आप तक अच्छी बातें पहुँचाते रहते हैं। आप इन्हें सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप इनको आगे पास करते हैं, आपका एक बार फिर शुक्रिया। जाने कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जहाँ तक हमारा ये मैसेज राइट ऑन टाइम पहुँच जाता है, और वो आपको भी दुआएं देते होंगे और मुझे भी दुआएं देते होंगे। वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपकी जो ओरल इनटेक ऑफ फैट है, हेल्दी फैट है, उसका आपकी दिल की बीमारियों के साथ, आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उम्मीद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हेल्दी फैट, अब हेल्दी फैट में क्या चीज़ आ जाती है? उसमें आपका सरसों का तेल है, मक्खन है, देसी देसी घी है, ओलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इवन जानवरों से हासिल शुदा चर्बी। आप बड़ा गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं, बीफ लेते हैं, उसके अंदर जो चर्बी लगी हुई है, ये सारी की सारी हेल्दी फैट्स में आती हैं। और आप यकीन कीजिए कि इनके खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान उस फैट या चर्बी का होता है जो कि प्रोसेस्ड हो जाती है। मसलन आप इन कुकिंग ऑयल्स को ले लें, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑयल्स जिनको वेजिटेबल ऑयल कहा गया है, कहते हैं, ये मिसनॉमर है लफ्ज़ वेजिटेबल ऑयल। ये दरअसल वेजिटेबल्स का होता ही नहीं है। बज़ाहिर ऊपर एक मकई का पौधा बना देने का मतलब लोगों को सिर्फ धोखा देना है कि इसके अंदर मकई का तेल है। वो हरगिज़ मकई के पौधे का तेल नहीं होता, ये मकई के बीजों का तेल होता है। लिहाजा जितने भी ये वेजिटेबल्स ऑयल्स के नाम पे बाज़ार में फ़रोख्त हो रहे हैं, ये दरअसल सीड ऑयल हैं और ये इन्फ्लेमेटरी हैं। ये आपको और हमें और अपने खाने वालों को दिल की बीमारियों में और जोड़ों के दर्द में मुब्तला कर रहे हैं। हेल्दी फैट का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, फिर एक चीज़ होती है ट्रांस फैट, जिसे हम बनास्पति घी कहते हैं। ये उससे भी बुरा होता है। इसके अंदर हाइड्रोजनेशन की जाती है, ये और बुरा हो जाता है। और यही फैट अंदर जाके मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करती है। अगर किसी बंदे को फैटी लीवर है या उसके जिस्म के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, तो वो इन चीज़ों से ममनू बाज रहे जो मैंने अभी बताई हैं, बैड फैट्स। अच्छी फ़ैट खाने से उसका कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वो तमाम मीठी चीज़ें या इवन फ्रूट जो हम खाते हैं, ये ग्लूकोज़ मीठी चीज़ें, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठी बोतलें, रूह अफ़ज़ा, जाम शरीम, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, ये अंदर जाके चर्बी या ट्राइग्लिसराइड में बदल जाती हैं। उसी से फैटी लिवर होता है, उसी से डायबिटीज़ होता है, उसी से कार्डियोवैस्कुलर इलनेसेस आती हैं। और जाते जाते एक और बदतरीन चीज़ का नाम भी सुनते जाइए, मैं बाकायदा नाम लेके कह रहा हूँ। ये ब्लू बैंड मार्जरीन जो आया हुआ है, ये मार्जरीन क्या चीज़ है? ये मक्खन के नाम पे फ़रोख्त हो रहा है और बच्चों को ब्लू बैंड रोज़ाना और खाना और रोज़ाना बढ़ते जाना, इस किस्म के स्लोगन लगा के बच्चों का सत्यानाश किया जा रहा है। ये सिर्फ वेजिटेबल है, वेजिटेबल ऑयल है, ये हरगिज़ मक्खन नहीं है। ये आप जहन में रखिए। इससे बच्चे मोटे हो रहे हैं, गबलू बबलू हो रहे हैं, उनके पेट बड़े हो रहे हैं, और वो फैटी लिवर का आगाज़ हो रहा है इन चीज़ों से। बच्चों को नेचुरल डाइट दीजिए, कुदरती ऑर्गेनिक मक्खन खिलाइए, वही जो दही को बिलो के उसमें से मक्खन निकलता है वो खिलाइए। मार्जरीन के नाम पे मक्खन का धोखा ना खाइए।